नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। लोकसभा में एक नया बिल प्रपोज किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसके लिए सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए बिल को अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। प्रपोजल क्या था कि नया स्ट्रिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग को खड़ा किया जाए। उससे अकाउंटिंग प्रोफेशन की अकाउंटिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की साथ कंपटीशन होगा, जिससे इंस्टीट्यूट को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। क्या इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा सेंट्रल लॉ के अंतर्गत। हर अकाउंटिंग बॉडी का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, लॉ पर्संस होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम लाया जाएगा, जो कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर होगा, ऑडिटिंग के ऊपर होगा, टैक्स लॉ, बिजनेस स्ट्रेटजी, हॉरिजॉन्टल बिहेवियर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, फिजियोलॉजी और अदर फील्ड्स होंगे, जिसके अंदर अकाउंट्स के वाइड रोल को देखा जाएगा। 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। समय के मुताबिक इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को ऐड किया जाएगा, जो स्पेशलाइज प्रोग्राम होंगे बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर, इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर और अदर रेलेवेंट फील्ड्स। वैसे ये सभी हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी कर रही है और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं और चीजें भी हैं। बट गवर्नमेंट ने चाहा कि एक नया स्ट्रीम कॉलेज टाइप से किया जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम के समक्ष किया जाए। ठीक है। जब प्रोग्राम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब पीएचडी प्रोग्राम भी रखा जाएगा। इसकी एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होगी, जैसे बी स्कूल्स वगैरह करते हैं। और आईएएस को शुरू से ही इंटरनेशनल आउटलुक के द्वारा देखा जाएगा। स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से इसके अंदर एंट्री लेंगे, पढ़ेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 स्ट्रीम्स में होगा, 2 डिग्रीज मिलेंगी, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड बैचलर ऑफ बिजनेस, जैसा भी स्टूडेंट लेना चाहे। सीए के ये सब पास करने के बाद उसको सीए के समकक्ष लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस का। मींस अब सीए आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से कर लीजिए या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग से कर लीजिए। एक या तो कॉलेज लेवल में जाके कर लीजिए या सेल्फ स्टडी के द्वारा कर लीजिए, डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा कर लीजिए। लाइसेंस होल्डर को सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोला जाएगा और इसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी नफरा होगी और वह डिसिप्लिनरी मैटर्स भी देखेगी। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट पहली बार ही खड़ी की गई है। 1949 में आईसीएआई को लाया गया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिजनेस देखती है, अकाउंटिंग बिजनेस देखती है। 1980 में कंपनी से संबंधित कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट को खड़ा किया गया, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा प्राप्त है 1981 से। और 1959 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित एक थर्ड इंस्टीट्यूशन खड़ी की गई, जो कि कॉस्टिंग के ऊपर ज्यादातर आधारित है। तो आज की डेट में हमारे पास ये 3 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़ी हैं, और अब ये एक चौथी इंस्टीट्यूट भी अस्तित्व में आ जाएगी। स्टूडेंट्स जब सीए कोर्स में पढ़ते हैं तो वहां पर उनको जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर उनकी ग्रूमिंग अलग अलग तरह से होती है। अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर जो ट्रेनिंग करते हैं वो अच्छी तरह ग्रूम होते हैं, पर कुछ लोग बहुत छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ काम करते हैं तो वहां पर उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो पाती और
उन्हें अच्छा कैरियर स्टार्ट भी नहीं मिलता। एक दूसरा सेल्फ स्टडी, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। और टायर 3 टायर 4 सिटीज में गाइडेंस की भी कमी है। तो स्टूडेंट्स के पास एक और ऑप्शन होगा कि या तो वह सेल्फ स्टडी डिस्टेंस लर्निंग के तहत सीए इंस्टीट्यूट में जाएं, या पढ़ करके कॉलेज स्ट्रीम को अडॉप्ट करें और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग में जाएं। आज भी हिंदुस्तान में सीएफए, सीमा और बहुत सारे फॉरेन के कोर्सेज भी चल रहे हैं, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा मिलती हैं कई बार, क्योंकि हमारे यहाँ एमएनसीज का प्रभाव ज्यादा है। सो मेरा मानना है कि चेंज इज ऑलवेज बेटर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड एक कहावत है ना कि भैया बहता पानी हमेशा साफ ही रहता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कई तरह की करवटें आ रही हैं, तो एजुकेशन में भी कुछ सुधार हो तो अच्छा है। धन्यवाद।